तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, चलिए जब मैट्रिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है मैट्रिक्स, इसमें देखिए 5 नंबर एक का फिक्स आता है क्वेश्चन, हमेशा फिक्स रहेगा कि आपको 5 नंबर में इस क्वेश्चन से उठता ही उठता है। ठीक है, 5 नंबर में एक 2 नंबर, यानी कि इसमें से खूब 3 क्वेश्चन है फिक्स है, एग्जाम में आपका उठेगा ही उठेगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन फिक्स है। पहला फिक्स होगा 5 नंबर का, दूसरा आपको 2 नंबर या फिर 3 नंबर के एक से क्वेश्चन देगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट, यानी आपको बनाना है क्या, 2/3 का मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाई ए आई जे इंटू 2i+j। हम लोग को बताया था जब इसका चैप्टर पढ़ाया था तब कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं एक बार। यहाँ से स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। यहाँ पर हमें गिवन क्या दिया हुआ है, 2/3 का मैट्रिक्स बनाना। पहले 2/3 का मैट्रिक्स हम लोग बना लेते हैं अपने से मानकर। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा A11। इसमें जो 2 लिखा है क्या हो गया, रो हो गया, और जो 3 लिखा है क्या हो गया, कॉलम हो गया। यानी कि हमें क्या करना है, 2 को कॉलम करना है और 3 को नहीं, 2 को रो करना है और 3 को कॉलम करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा और कम लेंगे, यहाँ हो जाएगा A21। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, A12, A13 और A22 और A23। देखिए मेरे पास बन गया 2/3 का मैट्रिक्स। दिख रहा है क्या? अच्छा, थोड़ा छोटा छोटा है, चलिए हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है हमने क्या, हमें क्या दिया था गिवन कि 2/3 का हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है अपने से मानकर। ठीक है, तो हमने मान दिया। देखिए इसमें 2 रो दिख रहा है, ऊपर नीचे 2 रो है और 3 कॉलम। देखिए यहाँ से और यहाँ से यहाँ से 3 कॉलम इसका है, तो क्या बना गया, 2/3 का मैट्रिक्स बन गया। ठीक, अब इसका हर एक एलिमेंट को हमें क्या करना है, बारी बारी से निकाल कर इसमें रखना है, फिर बनाना है। ठीक है, तो हमने मान के सिर्फ बनाया था यहाँ पर। अब इसका जो गिवन दिया था उसके हिसाब से क्या करिए, हर एक एलिमेंट का नंबर निकालेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें, हमें गिवन क्या दिया हुआ है, ए आई जे बराबर में 2i+ का जे, ये हमें क्या दिया हुआ है, ये गिवन दिया हुआ है। ठीक है, इस गिवन से क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे A11 से। A11 कहने का मतलब जो i का वैल्यू 1 रहेगा और जो j का वैल्यू क्या वो भी 1 रहेगा। ठीक है, यानी कि जहां जहां i है वहां 1 रखेंगे और जहां जहां j है वहां भी 1 रख देंगे। तो 2 × 1 हो गया और प्लस का 1, इसको जोड़ेंगे कितना, 3 आएगा। बस हमें A11 एलिमेंट मिल गया 3। ठीक उसी तरह निकालेंगे A12 निकालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां i है वहां 1 रखना है और जहां जहां j है वहां पे 2 रख देना है। ठीक है, चलिए रख देते हैं, 2 × 1 प्लस का 2, तो 4 हो गया। बस ऐसे निकालेंगे A13, तो i बराबर 1 रखेंगे और j बराबर 3 रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 × 1 प्लस का 3 जो कि 5 के बराबर होता है। ठीक है, अब क्या बच गया, इस एलिमेंट को निकालना है, A21 क्या हो जाएगा। अब फिर देखिए, आपकी i की जगह 2 है और j की जगह पर 1 है, दिख रहा है ना, ये चल दिख रहा है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 × 2, क्योंकि देखिए i बराबर आपकी 2 था। ठीक है, फिर प्लस का 1, यहाँ से 2 2 जा 4 हो गया, ऊपर जोड़ यानी कि 5 होगा। ठीक है, चलिए अब ऐसे निकालेंगे इसका A22 का। इसमें दिख रहा होगा i बराबर 2 है और j बराबर भी 2 है। ठीक है, दोनों सेम सेम है, यहाँ भर देंगे। 2 2 2 4 हो गया और 2 उसमें जोड़े यानी कि 6 हो गया। ठीक है, बस एक लास्ट बच गया, कौन सा, यहाँ निकाल दे रहे। ठीक है, A23 बच गया, ये बच गया लास्ट वाला। देखिए यहाँ ये वाला मेरा एलिमेंट। ठीक है, अब इसमें दिख रहा होगा i बराबर 2 है और j बराबर भी 3 है। ठीक है, दोनों सेम सेम नहीं है, तो 2 × 2 लिखेंगे, क्योंकि देखिए i बराबर क्या है, 2 दिया हुआ है और j का वैल्यू दिया है 3। सॉल्व करेंगे, 4 हो गया और 3 यानी कि 7 हो गया। बस देखिए सारा एलिमेंट हमने क्या किया, जो गिवन दिया था उसके हिसाब से सब निकाल लिए। बस सिंपल करना है। ठीक है, अब क्या करना है, जहां जहां A11 लिखा है वहां पे क्या 3 लिख देना है। क्या लिख देना है, 3। अब A12 जगह 4 लिख देना है, फिर 5, फिर 5, फिर 6, फिर 7। बस हो गया, कंस्ट्रक्ट बन गया। यहाँ पे लिखेंगे क्या, जो मेरा मैट्रिक्स आया है, ऐसे आप लिखने से आप लिख सकते हैं, ऐसे देखिए ए आई जे, इसको मैट्रिक्स से बंद कीजिएगा, कितना का 2/3 का मैट्रिक्स। अब इसको लिखिएगा बराबर चिन्ह के ऐसे। तो देखिए यहाँ पर क्या आया था, 3। ठीक है, और इस पर क्या आया था, 4, और इस पर 5। ठीक है, और A21 यानी कि ये वाला 5 हो गया और ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। बस थोड़ा सा एलिमेंट को
हो गया बस, देखिए तो बन गया। बहुत आसान है, हमने बताया ना बहुत आसान है। ये किसी का बना और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 बाई 3। बस हमने क्या किया, जो जिसका पोजीशन था बस वही पे एलिमेंट रख दिया। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा A11 का हमने वैल्यू निकाला 3, तो देखिए यहाँ पर 3 रख दिए हैं। ठीक उसी तरह हमने A12 का निकाला, देखिए A12 यहाँ पर है ना, तो 4 आया तो देखिए यहाँ 4 लिख दिया, बस ऐसे लिख दिया, हो गया, कंस्ट्रक्ट बन गया। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा 2 नंबर में, ठीक है। कुछ भी कीजिए आएगा, या फिर 1 नंबर में दे देगा या फिर 2 नंबर, लेकिन फिक्स है आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड देखते हैं क्या है। इसमें लिखा हुआ इफ 3a माइनस बी बराबर समथिंग दिया हुआ, ठीक है, एंड बी बराबर, इस पर थोड़ा गौर कीजिए, बी बराबर हमें दे दिया है, ठीक है। तो देन हमसे पूछ क्या रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। हमें मैट्रिक्स जो ए है उसका वैल्यू फाइंड करना। अब ए कहाँ है, 13 है, यहाँ दिख रहा है 3 के बगल में बेचारा ए बैठा है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए तो हमें बी का दे दिया, बस बी को यहाँ पर उठा कर रखेंगे, बस सॉल्व कर देंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। क्या लिखा हुआ, गिवन दिया 3a माइनस का बी बराबर में कोई मैट्रिक्स दिया 5 1 0 1, इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 2 बाई 2 का, 2 रो 2 कॉलम है, ठीक है। हमें क्या ए का वैल्यू चाहिए ना, तो इस बी को उधर भेज दें, भेज दें ना। देखिए बी क्या माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 3a बराबर में क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स आएगा 5 1 और 0 1 और प्लस का बी, ये पूछा आएगा। दिख रहा है, थोड़ा छोटा छोटा लिखा रहता है, चलिए दिख रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, जो बी हमें दिया था गिवन, तो यहाँ से उठाएंगे, तो साइड में लिख लीजिएगा बी बराबर क्या दिया हुआ है 4 2 3 5, ये दिया हुआ है बी बराबर में, बस उठा के यहाँ रखेंगे, यहाँ से हो जाएगा 3a बराबर में 5 1 0 1 और प्लस का बी का वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, ये क्या हो जाएगा 4 2 3 5। आपने पढ़ा होगा कि दो मैट्रिक्स कैसे जोड़ते हैं, जो इसका एलिमेंट है उसके हिसाब से ये जोड़ते हैं, ठीक है, जो एलिमेंट जहां पर है उस हिसाब से जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको खैर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से 3a बराबर क्या हो जाएगा, इस 5 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9, ठीक है। फिर से 0 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, फिर जोड़ेंगे 1 और 2 को, यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर इसे जोड़ेंगे 1 और 5 को, तो यहाँ हो जाएगा 6। यानी देखिए हम जब दो एलिमेंट को जोड़े, किसको, इसको और इसको, तो कुछ इस प्रकार, लेकिन ए का देखिए वैल्यू नहीं है हमारे पास, ए के बगल में देखिए 3 बैठा हुआ है, बैठा हुआ 3, तो इस 3 को अगर इस सब में डिवाइड मार देंगे बस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए बराबर 1 बाई 3, क्योंकि देखिए इधर क्या घूमना है उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, क्या आ जाएगा कुछ इस प्रकार 9 2 3 6, बस हम इसको डिवाइड मार दीजिए, ठीक है। ये थोड़ा 2 एलिमेंट देखिएगा, यहाँ गलती नहीं है, देखिए तो 2 और 1 जोड़ेंगे 3 ना होगा, यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है, एलिमेंट थोड़ा सा जोड़ने का गलती है। अब 3 सब में डिवाइड मारेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से a बराबर 9 बाई 3, ऐसी 3 बाई 3, ऐसी 3 बाई 3, 6 बाई 3, कुछ इस प्रकार का एलिमेंट आएगा, ठीक है। यहाँ से इधर लिख देना, ठीक है। यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा, इसमें कटेगा तो 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, बस हो गया आंसर। और इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 2 बाई 2 का। देखिए बहुत सिंपल, हमने ए मैट्रिक्स निकाल लिया। क्या क्या, हमें देखिए एक इक्वेशन दिया 3a माइनस बी बराबर समथिंग दिया हुआ है, ठीक है। बस यहाँ से हमें बी का वैल्यू उठाया इस पर और रख दिया, बस सॉल्व कर दिया, बस सिंपल, एक बार देख लीजिए। चलिए इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन आता है, ये भी देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि हमने बताया जब मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था इसका जो गुना होता है, मैट्रिक्स का गुना होता है मल्टीप्लिकेशन, वो बहुत थोड़ा टफ होता है। और टफ देखिए, गुना नहीं टफ होता, उसका जो प्रोसेस होता है वो टफ होता है, ठीक है। लोगों को जल्दी स्टेप नहीं याद होता है, बस और कोई बात नहीं। चलिए लिखा हुआ क्या, इफ ए बराबर समथिंग दिया हुआ है एंड बी बराबर समथिंग, देन फाइंड ए इंटू बी, ये पूछ रहा है, ठीक। अब सुनिए, ए इंटू बी मतलब गुना करना है हमें, ये तो करना है। चलिए इसको गुना करते हैं। हमने आपको एक और चीज बताया था कि गुना कुछ कंडीशन भी होते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें अगर कंडीशन आपको नहीं पता है तो वैसे भी क्वेश्चन में कंडीशन भाई दे के ही देगा, मतलब कंडीशन इसमें सर्टिफाई हो रहा होगा तभी दिया होगा क्वेश्चन। चलिए वो हम करवा दे रहे हैं। हमें गिवन दिया हो, क्या सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ए बराबर दिया हुआ है 2 4 3 6 5 2, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 2 को क्या दिख रहा है, रो दिख रहा है, सामने सामने रो बोलते हैं, और इसमें 3 कॉलम दिख रहा है, यानी कि 2 बाई 3 का है।
ठीक है। चलिए ए बराबर क्या दिया था, इसका ऑर्डर लिख लिए। अब बी के देखेंगे भाई, बी भी दिया है ना, बी बराबर कुछ दिया है क्या, तो 2 1 4 माइनस का 4 माइनस का 3 और 0। थोड़ा सा जगह कम ना, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, दिख रहा है ना। चलिए साफ साफ तो दिख ही रहा हूँ। चलिए इसका ऑर्डर क्या देखिए, इसमें 3 को दिख रहा है, रो दिख रहा है, यानी कि यहाँ पहले 3 लिखेंगे। अब 2 कॉलम दिख रहा है, काहे कि आपको पता है भाई इसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं, पहले रो को लिखते हैं उसके बाद कॉलम लिखते हैं। कॉलम 2 दिख रहा है, यहाँ से यहाँ 2 को, और इसमें इसका 3 को रो दिख रहा है, ठीक है। इसका कंडीशन होता है जो इसका फर्स्ट वाला का जो दिख रहा है ये वाला कॉलम और सेकेंड वाला का रो दोनों सेम होना चाहिए, तभी हम क्या करते हैं, गुना कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज बता देता है कि जब हम गुना करेंगे इसको, इसका जो फर्स्ट का रो है और सेकेंड का कॉलम 2/2 दिख रहा है, यानी कि हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए उसको गुना करेंगे तो 2/2 का ही मैट्रिक्स आएगा। और आप कुछ और आ जाए मतलब आंसर गलती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछ क्या रहा है, ए डॉट बी, मतलब ए इंटू बी पूछ रहा है, गुना करना है, ठीक है। पहले ए वाले एलिमेंट यहाँ लिखेंगे, ठीक है। एलिमेंट इधर उधर नहीं लिखना है, पहले जो सामने वही लिखेंगे ऐसे, ठीक है। चलिए देखिए हमें क्या दिया था, पूछ रहा था भाई ए इंटू बी, यानी कि ए क्रॉस बी पूछ रहा था, ए डॉट बी, ठीक है। तो जो पहले ए का एलिमेंट हो उसी को यहाँ लिखेंगे, ना कि बी वाला, ठीक है ना। अगर इसको उल्टा लिख दीजिएगा, बी पहले लिख दीजिएगा और ए बाद में लिखिएगा तो आंसर गलती आएगा, ठीक है। डॉट बी, बी कौन सा एलिमेंट है, ये रहा 2 1 4 माइनस का 4 माइनस का 3 और 0। चलिए इसे गुना करते हैं, इन्हें करेंगे 2/2 का मैट्रिक्स आएगा। देखिए जो फर्स्ट का दिख रहा है ये वाला फर्स्ट का रो, इसके फर्स्ट के कॉलम के साथ गुना करेंगे बाकी सबको ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 4, फिर प्लस का, फिर 3 का टेबल 1 पढ़ेंगे तो 3, फिर प्लस का, फिर 5 का टेबल 4 पढ़ेंगे तो 20, बस हो गया। और फिर से इसके एक बार इसी से एक बार फिर इसी से कर देंगे, सेकेंड वाला कॉलम के साथ करेंगे। जो फर्स्ट मेरा रो है एक एलिमेंट, उसको दोनों से बार बार गुना करेंगे, कहाँ से, कॉलम वाला से गुना करेंगे, ठीक है। उस सबको जोड़ देंगे। अब देखिए इसे करेंगे 2 और -4 यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 3 और माइनस करेंगे 3 यानी कि माइनस का 9, ठीक है, प्लस का, फिर 5 और 0 करेंगे तो 0। आपको दिक्कत नहीं ना, दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। अब जो सेकेंड इसका रो दिख रहा है, इसको भी ऐसे ही गुना करेंगे इन सब के साथ, ठीक है। चलिए करते हैं, 4 के साथ 2 करेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस का, 6 के साथ 1 करेंगे तो 6 प्लस का, फिर 2 के साथ 4 करेंगे तो 8 हो गया। फिर एक बार इससे कर देंगे, यानी कि फिर एक बार इस वाले के साथ करेंगे तो 4 का टेबल -4 करेंगे तो माइनस का 16, फिर प्लस का 6 का, फिर -3 के साथ करेंगे तो माइनस का 18, थोड़ा माइनस बार हो गया ना, चलिए माइनस का, अच्छा से लिख दे रहे, माइनस का 18, फिर प्लस का 2 से यहाँ 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0, बस हो गया। ये देखिए आपको दिख रहा हो क्या, 2/2 का ही मैट्रिक्स हमें क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। इसको पहले सॉल्व करिए उसके बाद, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 20 हो जाएगा 27, फर्स्ट एलिमेंट। इसमें देखिए क्या है, इसको जो लिखा है इधर क्या लिखा है, माइनस का 8 और माइनस का 9 लिखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 17, ठीक है। जोड़ना था ना भाई, तो माइनस का 17। अब इस पर 8 और 6 कितना होता है, 16, नहीं 8 8 होता है 16 और 6 यानी कि 22 हो जाएगा। जोड़ लीजिएगा भाई, जोड़ में गलती होगा तो। इसको देखिए क्या लिखा है, माइनस का 16 और माइनस का 18 लिखा है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 दूनी 32 और 33 34, यानी कि माइनस का 34, ठीक है। तो माइनस का 34, बस हो गया। ये देखिए तो 2/2 का बन गया आंसर। हमने आपको बताया ना, जो मेरा बस गिवन दिया था, दिख रहा है, चलिए जो गिवन दिया था मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर क्या था, 2/3 का था। इसको मैं इधर साइड में बता दे रहा है, ठीक है। इसके बारे में पहले थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। जो गिवन दिया था ए मैट्रिक्स, ठीक है, जो ए मैट्रिक्स दिया था उसका ऑर्डर क्या था, 2/3। इसको गुना करना था किसके साथ, बी के साथ। देखिए तो ऑर्डर 2 रो है 3 कॉलम है, तो 2/3 किसके साथ गुना करना था, देखिए बी से करना था, तो यहाँ पर बी मैट्रिक्स लिखेंगे। इसका ऑर्डर क्या था, देखिए इसमें क्या 3 को क्या दिख रहा है, रो दिख रहा है, 2 कॉलम दिख रहा है, यानी कि 3/2 का मैट्रिक्स दिख रहा है। हमने आपको बताया था
जब मैट्रिक्स पढ़ाया था, इसका जो फर्स्ट का जो कॉलम है, फर्स्ट का जो कॉलम है और सेकेंड का रो है, वो दोनों क्या होने चाहिए आपस में, इक्वल। क्या होना चाहिए, इक्वल। तो ही जाके इसका करेंगे, इसको गुना इसमें संभव है। अगर ये इक्वल नहीं है तो गुना संभव है ही नहीं। अरे भाई जाहिर सी बात है, इधर कोई एलिमेंट बेस हो जाए कहाँ से गुना कर पाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना फिर। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया, तो इतने से इसको पूरा चेक कर लीजिए। लेकिन अब जो हमने ये सेटिस्फाइड हो गया, हाँ गुना कर सकते हैं, तो गुना करेंगे तो क्या एलिमेंट आएगा, एलिमेंट नहीं बताएगा ऊपर, लेकिन उसका नंबर बता देगा, हाँ उसमें उतना एलिमेंट होगा प्रेजेंट। जो फर्स्ट का रो दिख रहा है और जो सेकेंड का कॉलम दिख रहा है, यही आपका क्या है, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कैसे, इसका दिख रहा है 2, यानी कि जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा सी, मान लीजिए सी, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/2 का। देखिए यहाँ से 2 उठा है, यहाँ से 2, तो 2/2 का ही आपको मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, क्वेश्चन ऐसे दे देगा और ऐसे करके वो पूछ देगा। ठीक है, बस देखिए देखिए 2/2 का ही मैट्रिक्स हमारे पास आया है, ऐसे आपको सॉल्व करना है इसका। ठीक है, चलिए नीचे वाले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नीचे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इफ 2 बाहर है, समथिंग दिया कुछ, फिर प्लस का, फिर इधर कुछ इधर। तो देखिए x वाई वैल्यू का सॉल्व करने से पहले इस सब एलिमेंट को पहले बराबर करना होगा। बराबर करने का मतलब जो साइड इधर लिखा हुआ जैसे समझिए, एक बार इधर समझा दे रहे। ठीक है, जैसे कैसे बराबर करेंगे, अगर x प्लस का 4 0 8 लिखा है, ठीक है, और बराबर में 4 6 8 9 ये लिखा हुआ है, तब आपको दिख रहा है दोनों एलिमेंट बराबर है, इसका ऑर्डर भी क्या है, बराबर बराबर है। ठीक है, ना इधर कुछ गुना में है ना इधर कुछ लिखा है प्लस में, सिर्फ क्या है, दोनों बराबर में है। तो ही हम लोग क्या करते हैं, इसका कंपेयरिंग कर करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें दिख रहा है आपको 2 देखिए बाहर है, फिर देखिए जोड़ का चिन्ह, यानी पहले सब सारा को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, चलिए आपको देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। ये जो 2 दिख रहा है, 2 सब में क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, 2 0 6 और 2x। ठीक है, इसको फिर करेंगे प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर लिखा हुआ है y 1 0 और 2, फिर बराबर में क्या दिया है, ये वाला दिया है 5 1 6 8। अब आप देख पा रहे होंगे अभी भी बराबर नहीं आया है, नहीं बराबर आया है, क्या करेंगे, पहले इसको बराबर करेंगे। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं इसको पहले, ये मान रहा सिर्फ में इसको पहले सामने सामने जोड़ते हैं, जोड़ आपको आता है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 प्लस का y 6 और प्लस 0 करेंगे 6 से रह जाएगा। ठीक है, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 रहेगा, और इसको जोड़ देंगे यानी कि 2x प्लस का 2, ये कुछ एलिमेंट आएगा, फिर बराबर चिन्ह देंगे 5 1 6 8। अब आप देख पा रहे हैं सारे एलिमेंट क्या आ गया, बराबर हो गया। हो गया ना भाई, देखिए तो कुछ इस फॉर्म में आ गया, बराबर फॉर्म में, यानी कि अब ना इधर कुछ गुना में ना प्लस का चिन्ह है, सब बराबर ही बोले। अब इसको कंपेयर कर देंगे, कैसे कंपेयर करें, देखिए ऐसे ये एलिमेंट, जो एलिमेंट जहां पर था उसके हिसाब से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ लिखिए कंपेयरिंग करने पर, कंपेयरिंग बाकी लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस का y बराबर 5 है, तो लिखेंगे 5। फिर हमको देखिए x का वैल्यू चाहिए ना, x माइनस वाई का चाहिए, यहाँ पर देखिए ये चाहिए ना, इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, इसके साथ। ठीक है, ये दिख रहा है क्या, इसका a 2 है, तो a 2 यहाँ पर नहीं मिलता है ना, तो इसके साथ करेंगे कंपेयर। ठीक है, यानी कि 2x प्लस का 2 बराबर में 8, इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकेंड। देखिए अब कह रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करें, क्या लिखा हुआ है यहाँ से 2 प्लस का y बराबर 5, तो यहाँ से देखिए 2 को उधर भेज रहे हैं, तो y बराबर 5 माइनस 2 यानी कि 3 आ गया। देखिए तो y बराबर क्या आ गया, 3, y की वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब इस तरह इसको निकालेंगे, इक्वेशन को सेकेंड सॉल्व करेंगे, क्या लिखा हुआ है 2x प्लस का 2 बराबर में 8, इस 2 को उधर भेजते हैं तो हो जाएगा यहाँ से 2x बराबर में 8 माइनस का 2, तो 2x बराबर में 6, यानी कि x बराबर क्या आ गया 3। भाई 2 से भाग करेंगे 6 में तो 2 ही ना आएगा। अब पूछ क्या रहा है लास्ट में, इसको उधर कर दे रहे हैं x माइनस का y, क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या है 3, फिर माइनस y की वैल्यू 3, तो इसका 0 आंसर आएगा। बस हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, देख सकता है इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी था। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लेते हैं हम। चलिए ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे का 5 नंबर क्वेश्चन करवाएंगे।
जो कि हमने बताया था आपको, वो जो क्वेश्चन है हमेशा फिक्स है, आएगा ही आएगा, हमेशा फिक्स है। आप उसको अभी नहीं रोक सकते, नहीं आएगा, आएगा ही आएगा, ठीक है। बस हमेशा नंबर चेंज होगा, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा, बस 5 नंबर आपको इसी अल्फा मिल जाएगा, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये पूछ क्या रहा है कि कुछ यहाँ दिया हुआ है, फिर यहाँ कुछ दिया, फिर यहाँ कुछ दिया है, बराबर में 0 दे दिया, ठीक। फाइंड एक्स, अरे बाप रे बाप, कहाँ से एक्स पूछ देगा ये। अब आपको दिख रहा होगा एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी एक्स है, 2 जगह है, लेकिन देखिए सब गुना में है, पहले सब गुना कर देंगे, ठीक है। यानी सबको पहले एक सेमटिंग एक जगह पर, ठीक है, उसके बाद फिर इसमें एक्स का वैल्यू निकालेंगे। अब सुनिए, यहाँ पर जो 0 लिखा है, ये दरअसल 0 नहीं है, ओ है, यानी कि 0 मैट्रिक्स है, ठीक है, भूलना चाहिए इसको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन। हमें गिवन क्या दिया हुआ है, ये पहले इसको 2x और 3 को निपटते हैं, ठीक है। पहले इसको उठा दें, यहाँ से सबको साथ नहीं करना है, ठीक है ना। 2 0, पहले इसको उठाएंगे, इसको पहले छोड़िए, अभी दिमाग मत लगाइए, इस एलिमेंट को पहले उठाइए। इसका ऑर्डर क्या है, तो देखिए एक रो है, यानी कि और 2 को कॉलम, यानी कि 1/2 है। इसका क्या है, 2 रो है और 2 कॉलम है। देखिए ये सेम है, यानी कि गुना हो सकता है, और गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 2 का ही एलिमेंट हमें मिलेगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद कर दिखाते हैं कैसे होता है। चलिए गुना करते हैं इसको। तो क्या करेंगे, जो इसका रो वाला एलिमेंट है, जो इसका रो वाला एलिमेंट है, सब कॉलम के साथ गुना कर देंगे बारी बारी से। क्या हमने कहा, जो इसका रो वाला एलिमेंट है, सब कॉलम के साथ बारी बारी गुना करेंगे और सबको जोड़ देंगे। कैसे, देखिए छोटा बनाएंगे, क्यों, देखिए हमें जो आंसर मिला है 1 और 2 का ही मिलेगा, ठीक है। एक रो रहेगा, 2 कॉलम रहेगा। अब देखिए यहाँ से इसमें गुना करेंगे, 2x और इंटू 1 रहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ 2x रह जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह, फिर इस 3 से 3 में गुना करेंगे, माइनस का है ना, यानी कि माइनस का 9 आएगा, ठीक है। फिर अब इसको इसको साथ गुना करेंगे, तो देखिए फिर क्या हो जाएगा इसके बाद। अब सुनिए क्या करेंगे। अब जब इससे गुना करिए, एक एलिमेंट से मिल गया, और फिर इसी से रो 1 से क्या करेंगे, C2 में गुना करिए, यानी कॉलम 2 में कर देंगे। यहाँ पर 2x और 2, यानी कि क्या हो जाएगा, 4x प्लस का चिन्ह, फिर 3 इंटू 0 करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा, बस हो गया। और इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है नीचे, सिर्फ नहीं तो रोक देंगे। अब देख पा रहे हैं इसका जो ऑर्डर क्या है, 1 इंटू 2 ही है। हमने बताया था ना कि जो यहाँ वाले एलिमेंट और यहाँ दोनों, वही आपका आंसर आएगा। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x और माइनस का 9, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4x होगा, बस 1 इंटू 2 का ही एलिमेंट बन गया, ठीक है, इतना हो गया। अब बेचारे छोटका है, इसको भी इसी में गुना कर देना, ठीक है। चलिए इसको यहाँ उतारते हैं, क्या लिखा है, x और 3, ठीक है। अब इसका ऑर्डर देखें तो क्या है, 2 इंटू 1 है भाई, 2 इसका कॉलम है, एक रो है, नहीं सॉरी 2 रो है, इसका एक कॉलम है, ठीक है। इसका देखिए मैच हो रहा है ये वाला, यानी कि गुना हो सकता है, और इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1 और 1 का ही आएगा, ठीक है। चलिए तो गुना करते हैं, जो इसका दिख रहा है रो वाला एलिमेंट कॉलम के साथ गुना हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे, यानी कि 2x और माइनस का 9 गुना करेंगे x के साथ, ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर 4x को 3 से गुना करेंगे, यानी कि 4 पिया 12x होगा, बस हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, जो x को इसमें एंट्री करवाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2x² माइनस का 9x और प्लस का 12x, ठीक है, कुछ इस प्रकार होगा। तो देखिए यहाँ से घटाएंगे इसको, तो घट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x² और प्लस का 9 में से 12 जाएगा, तो समथिंग कितना हुआ, 3x, ठीक है। और बराबर देखिए हमें गिवन क्या था, 0 दिया था, बस इस इक्वेशन को 0 के बराबर कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस का 3x बराबर 0, बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, वही आपका आंसर है, ठीक है। सॉल्व कर देंगे, चलिए कर देंगे। अब इसमें दिख रहा होगा क्या होगा, इसमें 2x² प्लस का 3x बराबर में 0, तो यहाँ से x कॉमन करेंगे, क्या हो जाएगा, 2x और प्लस का 3 बराबर में 0, इस x को उधर भेजेंगे, यानी कि एक x बराबर क्या 0 आएगा, और दूसरा आएगा 2x और प्लस का 3 बराबर में 0, x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 3/2, कुछ इस प्रकार ही आएगा, ठीक है। इसका तो आंसर आएगा, एगो x बराबर 0 और एगो इस हिसाब से आएगा, बस आप दोनों आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये भी कुछ ऐसा था।
अब स्टार्ट करते हैं एक सबसे लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, चाहे आप पढ़े उसको या सुना। चलिए, हमने आपको बताया जो इस टाइप का क्वेश्चन है हमेशा बोर्ड एग्जाम पूछता ही पूछता है, ठीक है। हमेशा फिक्स है जो ये ऐसा क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा, फिक्स है, हमेशा फिक्स है, ठीक है। चलिए कैसे सॉल्व करते हो हम बताते हैं, ठीक है। जो हमारे इसमें लिखा क्या है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स का इक्वेशन पढ़ा होगा, क्या हो जाएगा, एक्स बराबर बी होता है या फिर बी बराबर एक्स प्लस बी होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है। चलिए उसको पहले लिखेंगे, इसको क्या कीजिए फर्स्ट मानिए, इसको क्या कीजिए सेकेंड मानिए, इसको थर्ड मानिए, ठीक है। ऐसे मान कर लिख लीजिए। उसके बाद चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे राइट above equation in the form of ax बराबर b। आपने ये इक्वेशन पढ़ा होगा किसमें, मैट्रिक्स वाला में पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए इसको तो पहले डिजाइन दे देना, ठीक है। अब इसमें आपको पता होगा a कौन सा है, b कौन सा है और x कौन सा है, ठीक है, पता नहीं। चलिए बता दे रहे फिर से ये क्या होता है। जो a है यहाँ पर लिखा हुआ है, a बराबर एलिमेंट आपका क्या होता है, जो इक्वेशन का एक्स वाई जेड का जो वैल्यू होता है ना, वो हमारा इक्वेशन होता है। कैसे दिख रहा है, एक्स का मान क्या है 4, इसको यहाँ 4 लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, उसके बाद फिर देखिए नीचे आएंगे इस पर, ये भी एक्स का मान क्या है, कुछ नहीं है तो 1, यहाँ 1 लिखेंगे। फिर इसमें आएंगे क्या है, एक्स का मान 6, यहाँ 6 लिखेंगे, ये मिल गया। अब इसमें वाई में आएंगे, इसमें क्या दिया 3, फिर 2, फिर 2, फिर इसमें आएंगे 2, 3 और 3। ये क्या दिया है हमें, गिवन दिया है ए बराबर, ए देखिए यहाँ से मानते हैं, ठीक है। जो एक्स वाई जेड का वैल्यू है उसको बस अरेंज करके लिख देंगे, वही हमारा इसका वैल्यू हो जाएगा ए का। कैसे, ऐसे लिखे हैं देखिए, x1 x2 x3, ऐसी y1 y2 y3, ऐसी z1 z2 z3, ऐसे करके लिख देंगे, जो क्या हो जाएगा ए का वैल्यू मिलता है, ठीक है। अब ये सब कहाँ से आएगा, इस पे उसको हम देखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा x1 x2 x3। देखिए देखिए इसी को 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3 माने, कुछ इस प्रकार का आता है, ठीक है। चलिए इसको साफ कर देंगे। चलिए अब इसमें b क्या होता है, तो जो इक्वेशन का जो वैल्यू दिया हुआ है इधर दिख रहा है ना, फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू क्या दिया 60, तो ये हमारा 60 हो गया। फिर दिख रहा है 45, तो यह 45, फिर क्या दिख रहा है 70, तो ये हमारा बी हो जाता है, ठीक है। बी जो इस साइड के नंबर इतने भी है ना, उसको बी बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आपको, ठीक। अब तीसरा क्या है, इसमें एक्स है, भाई एक्स क्या है, तो इसको मानते हैं हम लोग एक्स वाई और जेड, इसको बस मान लेते हैं, बस इतना कर लीजिएगा। तो क्या दिखता है एक बार देख लीजिए, ठीक है। इसमें ए क्या है, तो जो एक्स वाई का जेड का एलिमेंट उसको बस अरेंज करके लिखेंगे। इसमें बी क्या है, जो इधर का एलिमेंट जितने भी दिख रहा है ये वाला, ये बी है, और जो एक्स है हम लोग मानते हैं एक्स वाई जेड, कि हमको एक्स वाई जेड का ही वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए का पहले क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ऐसे लिखते हैं मोड लगाकर, ठीक है, ऐसे मतलब ए का जो वैल्यू निकालें, कैसे निकालते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने फार्मूला पढ़ा बहुत लंबा चौड़ा, हम डायरेक्ट बता रहे हैं। सबसे पहले इस एलिमेंट पर जो 4 है, पहले 4 बाहर लिखिए, ठीक है। इस 4 को जब बाहर लिखेंगे तो ये 4 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट है 4, इस फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट है, तो इसका जो रो और कॉलम इसको मून देंगे, यानी कि ये वाला मूनेंगे और इसको मून देंगे ऐसे, तो सिर्फ क्या बचा देखिए, तो ये वाला एलिमेंट बचा, सिर्फ टोटल वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक टोटल एलिमेंट, बस इसको सामने सामने गुना कर देंगे, यानी कि देखिए 3 का टेबल 2 बार 6, फिर माइनस का, फिर 2 का टेबल 3 बार 6, ठीक। यहाँ शुरू में आता है प्लस, फिर उसको आता है माइनस, ठीक है। चलिए यहाँ पर आएंगे इस 3 में, इसके बाद जंप करें इसमें, क्या लिखेंगे पहले 3। अब क्या होता है, जो 3 का रो और कॉलम एलिमेंट को बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा 3 का कौन सा रो है, ये वाला, और कॉलम ये वाला, इसको बंद कर देंगे, क्या बचेगा, इस 3 1 बचेगा, यहाँ देखिए 3 और यहाँ 1, तो 3 होगा, फिर माइनस, फिर 6 और 2 से तो 18, फिर ऐसे, ठीक है। यहाँ प्लस का चिन्ह था, फिर माइनस, फिर यहाँ पर क्या होता है प्लस होता है, फिर इस पर आएंगे, नहीं इसको क्या लगा देंगे। अब इसके बाद क्या है 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर ब्रैकेट। अब जो 2 का रो और कॉलम उसको बंद कर दे, देखिए यहाँ पे इसका क्या है कॉलम है,
और ऊपर क्लोज, क्या बचा सिर्फ इधर का एलिमेंट ये सब बचा पूरा। तो 2 से 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 और फिर 2, और 6 से 2 करेंगे तो 12, इतना होगा। ठीक है, हमने कैसे इसका एक वैल्यू निकाला, तो यहाँ से स्टार्ट किया 4, बाकी ऐसे मुन कर दिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये टर्म तो पूरा जीरो हो गया, चाहे कि 6 में 6 घटाएंगे तो 0। ठीक है, इस पर आएंगे, अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 18 में से 3 जाएगा तो माइनस का आएगा कितना 15, और 15 देखिए माइनस का 15 से अगर हम 3 में गुना करेंगे तो प्लस का 45, चाहे देखिए माइनस माइनस दोनों मर जाएगा आपस में लड़के। ठीक है, फिर क्या है, इस पर आएंगे, यहाँ पे इसको घटाएंगे तो माइनस का 10, और इस माइनस 10 को इसमें गुना करेंगे तो माइनस का क्या 20, कुछ इस प्रकार लिख दे। ठीक है, बराबर, यानी कि ए बराबर क्या आ गया 45 माइनस का 20 घटाएंगे तो 15। जैसे लिखेंगे जो ए का जो वैल्यू है तो भाई साहब जीरो तो नहीं है, जब जीरो नहीं आता है तो आपको पता होना चाहिए, अगर वैल्यू का जो वैल्यू इसका आया है, सॉरी 15 आया क्या, घटा नहीं आ रहा है क्या, 25 ना आया, 25 ना आया तो घटा लीजिए भाई, देखिए 20 में से 20 40 और 25, यानी कि जो ए का वैल्यू आया है मैट्रिक्स का वैल्यू वो जीरो के इक्वल नहीं आया है। अगर जीरो के इक्वल आ जाता तब इसका जो ट्रांसपोज है वो संभव नहीं था। ठीक है, जीरो के बराबर नहीं है तो इसका क्या है, हल निकल सकता है। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे 10 ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, एंड आपको दिख रहा जो ए इनवर्स क्या है एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसमें जो ए का जो वैल्यू आया क्या है जीरो की इक्वल तो नहीं आया। ठीक है, एंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जो मेरे पास दिया इक्वेशन उसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ फॉर्म करके लिख लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज यूनिक, यूनिक आएगा। ठीक है, चलिए मतलब कुछ सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, बस इतना आपको लिख लेना है ऐसे पहले करके। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें दिख रहा होगा ए का ट्रांसपोज लेना भाई। अब ए का ट्रांसपोज क्या होता है वो पहले समझिए, ए को ट्रांसपोज निकालने से पहले इसका हमने क्या निकाला होगा, कोफैक्टर निकालना होगा। क्या निकालना होगा इसका, कोफैक्टर। अब ये कैसे निकालते हैं, तो हर एक का बारी बारी का एलिमेंट का निकालते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ फिर से लिखेंगे, नाउ टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट, इसके बाद माइनर निकालते हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट कोफैक्टर निकालते हैं। ये कैसे निकालते हैं, देखिए जो a1 का वैल्यू है a11 यहाँ पर लाएंगे इसमें। ठीक है, जो इसका वैल्यू है, हाँ तो क्या करेंगे, हर एक का बारी बारी से एलिमेंट का निकालेंगे कोफैक्टर। भाई अब कोफैक्टर भी कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, a11 कैसे निकालते, चलिए बता दे रहे हैं। a11 करने का मतलब ये वाला पोजीशन। ठीक है, ये जो पोजीशन दिख रहा है इसका जो रो और कॉलम दोनों को ढक देंगे, बाकी एलिमेंट सब लिख देंगे। कैसे, यहाँ पर ऐसे 2 2 और 3 और 3 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब इसको आमने सामने गुना करेंगे, कर देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, इधर पढ़ेंगे कितना होगा 6, इधर भी 6 यानी कि 0। ठीक है, अब 0 प्लस में आएगा माइनस में आएगा, ये हमें माइनर बताता है। ठीक है, चलिए अभी इसमें और आगे पहले कर देंगे, उसको छोड़ दिए अभी, फिर निकालेंगे a12 फिर इधर a12। देखिए यहाँ पर इसका सारा पोजीशन बंद कर देंगे, क्या आ जाएगा a16 और 2 और 3 3 16 और 3 3। मेरे पास जगह खैर नहीं पहुंचेगा, ठीक है चलो कर देंगे तब। तो क्या हो जाएगा 3 से यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 और माइनस का 18, क्या आ जाएगा माइनस का 15 ना भाई, माइनस में आएगा प्लस में, ये हमें माइनस बता दो, कैसे बताएंगे उसको पहले से छोड़िए। फिर इधर निकालेंगे a13 कैसे निकालेंगे, देखिए a13 यहाँ पर आता है, इसको पूरा बंद करेंगे, सिर्फ ये वाला एलिमेंट बचेगा 16 और 2 2 ये बचेगा एलिमेंट। इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 और माइनस का 12 जो कि माइनस का 10 आता है। ठीक है, अभी छोड़ दीजिए जैसा है वैसे लिख दीजिए। अब इस पर आएंगे तो a21 देखिए यहाँ पर आते हैं, इसको पूरा बंद करेंगे इसको, तो यहाँ और आ जाएगा 3 और 2 और 2 और 3 ये एलिमेंट आएगा। एक बार फिर से देखिए a21 यहाँ पर आता है,
इस पोजीशन पर इसका जो रो और कॉलम दोनों को ढक देंगे तो 3 2 और 2 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 और माइनस का 4 जो कि 5 के बराबर आता है, ठीक है। ऐसे निकालेंगे A22 कैसे निकलेगा, यहाँ पर 2 2 आता है, ठीक है। इसका ऐसे और इसका 1 कर देंगे तो क्या बचेगा, इस 4 और 2 और 6 और 3 फिर से एक बार देख लीजिए। A2 देखिए यहाँ पर आता है, इस पोजीशन पर आता है, ठीक है। यहाँ के जितने भी एलिमेंट है यहाँ ऐसे और ऐसे बंद कर देंगे, क्या बचेगा, ये ऐसे और ऐसे, क्या ऐसा 4 6 4 6 3 2 बचेगा, ठीक है। गुना करेंगे इसको भी, 4 3 12 और माइनस का 6 12 जो कि 0 की बराबर था, ठीक है। ऐसे निकालेंगे A23 A23 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है A23। इसका जितने रो और कॉलम बंद कर देंगे तो क्या बचेगा, 4 3 और यहाँ वाला 6 और 2 आप जब कॉपी कीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। A23 देखिए यहाँ पर आता है, इसका जो रो और कॉलम दोनों को ढक देंगे तो 4 3 और 6 2 बचेगा, ठीक है। इसको गुना करेंगे 8 और 18 घटाएंगे तो माइनस का 10 है, ठीक है। अब ऐसे निकालेंगे इसका A31 का, इसी 5 नंबर थोड़ी मिल जाएगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिए तब तो। A3 देखिए यहाँ पर आता है A31, इसका रो और कॉलम दोनों ढक देंगे, क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला एलिमेंट बचेगा, 3 2 2 और 3 बचेगा। गुना करेंगे 9 और 4 जो कि 5 के बराबर होता है। ऐसे निकालेंगे A3 यहाँ देखिए यहाँ पर आता है, तो इसका रो और कॉलम दोनों ढक देंगे ऐसे, क्या बचेगा, ये 4 1 और 2 3 ये बचेगा। फिर से A3 यहाँ पर आता है, इसको बंद करेंगे ऐसे, अब ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 2 और 6 और 3, नहीं हाँ इसको ढके ना, ये तो नहीं आएगा, 4 1 और 2 3, ठीक है। गुना करें 4 3 12 और माइनस का 2 जो कि 10 के बराबर होता है, ठीक है। अब इसी तरह इसका निकालेंगे A33 का। A3 देखिए यहाँ पर आता है, इसका पूरा रो और कॉलम दोनों ढक देंगे ऐसे करके, क्या बचेगा सिर्फ यहाँ एलिमेंट बचेगा, इसको लिखेंगे, देखिए क्या है, 4 है और 1 है, फिर 3 है, फिर 2 है, कुछ इस प्रकार आगे इसको भी सॉल्व करेंगे तो 8 और माइनस का 3 जो घटाएंगे तो 5 के बराबर आता है, तब इतना निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए भाई 5 नंबर है तो ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, थोड़ा सा कीजिएगा मैं तब तक। अब इसमें देख रहा हो सारा हमने निकाल दिया को फैक्टर। अब भाई को फैक्टर जाने से पहले हमें पीछे आना पड़ता है माइनर में, वो कैसे निकाल समझिए। अगर इसका जो यहाँ के एलिमेंट जोड़ेंगे ना, ये जो एलिमेंट जोड़ेंगे 1 1 तो 2 होता है। अगर इवन नंबर आएगा तो आपको यहाँ पर प्लस में ही आंसर आना है, ठीक है। यानी कि जो 0 है ये फिक्स रहेगा, मतलब कि अगर ये इवन नंबर नहीं आता, ऑड नंबर आता है, जैसे आपको एग्जाम्पल में इस पर आते हैं, अगर इसको जोड़ेंगे तो ऑड नंबर है 3 2, तो एक हमें अलग से माइनस देता है, ये माइनर देता है, ठीक है। यानी कि ऐसा होता है प्लस में हो जाता है ऐसे, ठीक है। इसको वैसे करेंगे, देखिए वन तो इवन नंबर आया तो सिर्फ प्लस देगा, ये तो क्या सेम रहेगा ऐसे, ठीक है। अगर और नंबर देगा तो एक और माइनस देगा इस पर, इसके पास, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस होते हैं, बस और कोई काम नहीं, ठीक है। सबको ऐसे कर देंगे। 8 1 क्या है, और नंबर है, क्या एक माइनस देगा, माइनस लगा यहाँ पर। इस पर A31 इवन नंबर है तो प्लस देगा, यानी प्लस का प्लस छोड़ दे रहे हैं। इस पर और नंबर है, एक माइनस देगा तो प्लस हो जाएगा। इसमें इवन नंबर है तो एक देगा प्लस, तो वो छोड़ दीजिए इसको। A32 और नंबर है, एक माइनस देगा तो एक माइनस डाल दीजिए। इस पर आते हैं A31 क्या है, इवन नंबर है, प्लस देगा। A23 उसको कर दिए, इसको आइए 3 3 6 इवन नंबर एक प्लस देगा, हो गया बस। इतना कर लीजिए, उसके बाद आगे लिखेंगे। देख लीजिए, अब देखिए, अब इसको हमने माइनर और कॉ फैक्टर दोनों से मिला दिया है, तब आप एक एलिमेंट लिखिएगा नया C, जो कि कॉ फैक्टर वाई C, इसको C से यहाँ इधर बता देना, ठीक है। बाकी सब मिटा देंगे अभी। C बराबर जो मेरा नया एलिमेंट है क्या आया, देखिए तो, जो जिसका पोजिशन वही हिसाब से लिख देंगे। A11 0 था, यहाँ पर 0 लिखेंगे। इसके बाद फिर क्या था, प्लस का अंदर लिखेंगे। फिर ऐसे क्या था, माइनस का 10 था, लिखेंगे। फिर इस पर आएंगे, माइनस का 5 था, इसको लिखेंगे। फिर 0 था, फिर प्लस का 10 था, चलिए प्लस लिखे चाहे मत लिखिए, बात वही है। इस पर आएंगे, क्या है, 5 है, 5 है ना, हाँ। ये क्या है, माइनस का 10 है, ये क्या है, 5 है। चलिए जो मेरा
इस हिसाब से को फैक्टर और माइनस दोनों मिलाकर लिखे तो ये मेरे एक नया एलिमेंट आया सी। ठीक है, अब इसके बाद बारी आता है एडजॉइंट ऑफ ए। ये कैसे निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए? जो इसी एलिमेंट में देखिए, जो इसका रो वाला एलिमेंट बस वो खड़ा कर देंगे। क्या कर देंगे? जो इसका रो वाला एलिमेंट है इसके बाद क्या करना है, हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है ना। एडजॉइंट ऑफ ए या फिर बोल दीजिए सी। ठीक है, ये कैसे निकाले देखिए, हम बता रहे क्या है एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं। ठीक है, पहले निकाल लीजिए। जो इसका रो का एलिमेंट दिखा है, ये वाला रो का एलिमेंट, इसको करेंगे खड़ा कर देंगे। जो सुतल था ना इसको खड़ा कर देंगे ऐसे, यानी कि 0, 15 और माइनस का 10। क्या हमने बताया, जो इसका सुतल एलिमेंट है ना उसको खड़ा कर देंगे बस। इसमें देखिए ये भी सुतल बेचारा है, इसको खड़ा कर देंगे। माइनस का 5, 0, 10। ये भी देखिए बेचारा सुतल है 5 और माइनस का 10 और 5। हम बस किया कुछ नहीं, बस जो सुतल था उसको खड़ा कर दिया, बेचारा नींद में था। ये हमारा क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे? जो सुतल एलिमेंट था उसको बस खड़ा कर दिया, जो सुतल था इसको बस खड़ा कर दिया, बस इसको यू ऐसे मुड़ा दिया, बस ऐसे लिख दिया बस। ठीक है, इतना जब आप कर लीजिए उसके बाद फिर क्या आता है, अब देखिए जब ए एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया तो आपको ए इनवर्स का फॉर्मूला पता होगा। क्या पता होगा ए इनवर्स का फॉर्मूला? कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, कि ऊपर क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए और नीचे डिवाइड किया जाता है ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू। ये होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला। क्योंकि हम ए इनवर्स क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो हमें एक्स का फॉर्मूला चाहिए ना, जो एक्स का वैल्यू चाहिए उसका फॉर्मूला ही होता है ए इनवर्स इंटू बी होता है। ठीक है, कुछ इस फॉर्म, बाकी हम सबको साफ कर दे। ठीक, उसके बाद फिर इसको लिखते हैं। बाकी साफ कर दे, चलिए बाकी साफ कर दे रहे हैं। मेरा कहानी साफ करने वाला, देखिए ये जो लिखा हुआ है ये तो भाई साहब कर लीजिएगा आप। ठीक है, इसको तो छापने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलिए तो इसको बस ये है वाला इसको साफ कर दे, बाकी जो छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया, इसको क्या साफ करके भाई इसका तो वैल्यू निकालते ना। चलिए इधर लिख दे रहे हम, क्या आया था इसका वैल्यू 25 आया था। ठीक है, बाकी साफ कर दे रहे। चलिए पहले ए इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ करते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए यानी और डिवाइड करना होगा जो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू है उसके, यानी कि 1/25 से, और एक पूरा भाग इसमें देना होगा इस वाले एलिमेंट से, यानी कि 0 और 15 माइनस का 10 माइनस का 5, 0, 10, 5 माइनस का 10 और 5। ठीक है, चलिए अब इस 25 को सबसे बारी बारी से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यानी क्या हो जाएगा, सिर्फ डायरेक्ट लिख दे रहे ना, 25 से 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0। इस इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 से 25 कट, यानी कि 1/5 माइनस का करीब यही आना चाहिए। ठीक है, या फिर आप इसमें एक और चीज कर सकते हैं, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। कैसे, देखिए आप इसमें देख पा रहे होंगे हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स ही चाहिए। भाई ए इनवर्स हमने निकाल लिया, बस ऐसे करते ए इनवर्स हो गया। ठीक, और फिर क्या इसमें बी से गुना कर देना है और एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। बस इसको पास ऐसे उठा के रख देना। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा। चलिए एक्स का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, पहले ए इनवर्स लिखेंगे। देखिए ए इनवर्स का पहले टर्म आता है, ये फॉर्मूला होता है ना, तो इसको पहले लिखेंगे। अभी गुना मत कीजिए। ठीक है, अब इसको छोड़ दीजिए, 0, 15 क्यों हम बता रहे हैं, क्यों देखिए थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी होगा, और कोई बात नहीं, बाकी ऐसे बनने के सब बन जाएगा। बी एलिमेंट लिखिए, बी कौन सा है, ये रहा बी, ये छोटा सा 16, 45 और 17, बस इतना लिख लीजिएगा। पहले इस टर्म को इसमें गुना कर लीजिएगा, फिर आपको आसान पड़ेगा। कैसे हम बताएंगे, देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 का है, इसका 3 into 1 का है। देखिए दोनों सेम से गुना हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर दे रहे गुना 60। देखिए तो क्या हो जाएगा,
1/25 तो बार ही रहेगा, ताकि इसको तो कुछ करना नहीं। अब देखिए इस रो वाले एलिमेंट का करेंगे कॉलम के साथ गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 60 करेंगे यानी 0 प्लस का 3, 15 इंटू इतना करेंगे तो माइनस का 5 इंटू में 45 जो कि आएगा माइनस आएगा, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 5 से इसमें करेंगे 70 में यानी कि 5 इंटू में 70, ठीक है, यानी कि ये तो हो गया। अब इसका पारी इसको भी इसी के साथ गुना करें यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 15 इंटू क्या करेंगे 16, बहुत बड़ा गुना होगा, 15 इंटू 16 प्लस का चिन्ह 0 इंटू 45 0 इंटू 45, फिर माइनस डाल देगा, इसका माइनस हो गया, ठीक है, 10 इंटू 70, फिर इस पर आएंगे, इसका साथ इतना गुना करें यानी कि माइनस का 10 इंटू 16 प्लस का फिर 10 इंटू 45 10 इंटू 45 प्लस का 5 इंटू में 70, कुछ इस प्रकार के आएगा, ठीक है। इसका ऑर्डर मिला सकते हैं, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 1 यानी कि 3/1 क्या आना चाहिए, इसमें दिख रहा होगा एक ही कॉलम है 3 रो है यानी 3/1 का ही आया, ठीक है। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, चलिए करते हैं फटाफट, तो 1/25 बाहर ही आएगा, ठीक है। अब इसमें देख पा रहे होंगे, इसको गुना करेंगे 45 और 45 को, 45 इंटू 5 तो 5 होगा और 2 तो 22 आएगा, ठीक है। लेकिन माइनस का आएगा यानी कि माइनस का 225, ठीक है, और इधर आ जाएगा 735 यानी कि प्लस का 350, ठीक है। इस पूरे इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस का 225 और प्लस का 350, तो मेरे ख्याल से आपको आना चाहिए यहाँ पर, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, ठीक है ना, तो 125 आएगा, ठीक है, हम डायरेक्ट यहीं लिख दे रहे हैं 125 आएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे गुना करेंगे 15 इंटू 16 करेंगे और 0 हो गया उधर, तो उसको जब कर देंगे पूरा टोटल तो ये आपका आ जाएगा 200, ठीक है। अब इसको ऐसे करेंगे 16 इंटू 10 करेंगे यानी कि माइनस का 70 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो करीब करीब ये भी आएगा 200, कितना आ गया। अब 25 से भाग कीजिए, अब बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है, चलिए करते हैं भाग, यहाँ से हो जाएगा क्या 125 नीचे आएगा 25 भाग करना चाहिए, ठीक है, और 200 और नीचे आएगा 25 इसको भी भाग करना है, ऊपर 200 और नीचे आएगा 25, जब ये सबको भाग कीजिएगा तो एक लास्ट आपका आंसर आएगा इधर एक्स क्या है, जो कि एक्स देखिए क्या है, एक्स वाई का वैल्यू है एक्स वाई जेड, उसको जब पूरा भाग कीजिएगा टोटल तो आपका देखिए क्या आंसर आएगा 588, ये कुछ इस प्रकार आएगा। आप जब इसमें भाग दीजिएगा, ये देखिए 25 का 12 में 125 आता है 5 बार में, अब बाकी सब 8 बार में आता है, ठीक है। अब देख कंपेयर कर लीजिए, आपको दिख रहा है x बराबर क्या है 5 है, यानी कि x बराबर 5, फिर y बराबर 8, फिर z बराबर 8, आप एक चीज देखिए आंसर हो गया। देखिए इक्वेशन बहुत बड़ा, हमको पता है इक्वेशन बहुत, देखिए जब इसको 2-4 इक्वेशन कीजिएगा ना तो आपको थोड़ा सा आदत पड़ जाएगा, हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कोई उतना कोई टफ नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको जो बोर्ड एग्जाम रहता है ना बहुत इजी रहता है, आप उसको थोड़ा सा अगर मेहनत करके उसमें पढ़िएगा ना सारा क्वेश्चन बनता है, सारा के सारा बनेगा, ठीक है। बस करना क्या होता है, आपको बस क्वेश्चन रिवीजन करके जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन लगाइए, मैथ में बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, हद से बेसिक क्वेश्चन लगाइए, सारा सारा बन जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान था भाई, आसान है, सिर्फ देखने से तो नहीं आसान नहीं लग रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, देखने से बहुत लग रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप इसको कीजिएगा तो बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान है, हमने बताया ना आपको बहुत आसान लगता है, ठीक है। देखने से बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन लगेगा बहुत आसान। अब भाई 5 नंबर तो भाई फ्री के नहीं मिलता है, ठीक है, आप थोड़ा सा अगर मेहनत कीजिएगा, लेबर कुलीन काम की तो हम पैसा मिल जाएगा 500, लेकिन भाई इतने बड़े क्वेश्चन करने के लिए आपको तब एक जाकर 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए तो यहीं तक रखते हैं, ठीक है।